क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक कमरे में बैठे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा? आपकी आवाज, आपके विचार, आपकी मौजूदगी, सब कुछ हवा में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान आता है। वह कुछ खास नहीं करता, ना जोर से चिल्लाता है, लेकिन सबकी गर्दन उसकी तरफ मुड़ जाती है। वह जो कहता है पत्थर की लकीर बन जाता है, और आप जो कहते हैं वो सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाता है। फर्क क्या है? किस्मत? नहीं। पैसा? बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं ऑरा की, आपकी ऊर्जा की, आपकी साइकोलॉजी की। सच्चाई कड़वी है और इसे निगलना मुश्किल है। हमें बचपन से झूठ सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि अच्छे बनो, झुको, सबकी बात मानो, तो दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इतिहास गवाह है, दुनिया अच्छे लोगों को सम्मान नहीं देती, दुनिया ताकतवर लोगों को सम्मान देती है। शरीफ आदमी को कुचल दिया जाता है और चालाक आदमी राज करता है। आज की यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक सर्जरी है। हम आपके दिमाग से उस कमजोर इंसान को काट कर निकालने वाले हैं जो आपको पीछे खींच रहा है। हम बात करेंगे पावर डायनेमिक्स की, डार्क साइकोलॉजी की और उस एटीट्यूड की जिसे सदियों पहले चाणक्य और माकियावेली जैसे विद्वान समझते थे। अगले 20 मिनट में आप एक शिकार से शिकारी बनने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। भाग 1, गुलामी की जंजीरें, द कंडीशनिंग। सबसे पहले यह समझो कि तुम कमजोर क्यों हो। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे। जब एक शेर का बच्चा पैदा होता है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसे राजा बनना है। उसे जंगल के नियम सिखाते हैं कि अगर वह नहीं लड़ा तो वह मारा जाएगा। लेकिन इंसानी समाज में उल्टा होता है। जैसे ही आप थोड़े बड़े होते हैं, आपको कंडीशन किया जाता है। तेज मत बोलो, बड़ों के सामने जुबान मत लड़ाओ, झुक कर रहो, एडजस्ट करना सीखो। यह शब्द सुन सुनकर आपके अंदर का शेर सो गया और एक पालतू जानवर जाग गया। आप ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि बॉस खुश हो जाए। आप दोस्तों की बेइज्जती सह लेते हैं ताकि दोस्ती ना टूटे। आप उस लड़की के मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं जो आपको इग्नोर करती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप ना कहेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। आप वैलिडेशन के भिखारी बन गए हैं। माकियावेली ने कहा था, प्यार किए जाने से बेहतर है डरा हुआ होना। इसका मतलब यह नहीं कि आप गुंडे बन जाएं। इसका मतलब है कि लोग आपका सम्मान करें, भले ही वो आपको पसंद ना करें। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के लिए भी खास नहीं रहते। आप अवेलेबल बन जाते हैं और जो चीज बाजार में हर जगह मिलती है उसकी कीमत शून्य होती है। तो पहला नियम, अपनी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी को कम करो। लोगों को यह महसूस होने दो कि आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा सस्ती नहीं है। उस इंसान को मार दो जो हर वक्त माफी मांगता रहता है। भाग दो। खामोशी का हथियार, द वेपन ऑफ साइलेंस। अब बात करते हैं कि एक राजा, एक लीडर या एक सिग्मा मेल कैसे बात करता है। कमजोर लोग शोर मचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा बोलेंगे, तेज बोलेंगे या हर बात पर अपनी राय देंगे तो लोग उन्हें नोटिस करेंगे। यह गलत है। खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर करता है। जब आप एक ग्रुप में हो तो ध्यान से देखो, जो इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है वो सबसे ज्यादा बोलता है। वो अपनी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। वो हर बात पर हंसता है। वो फिलर वर्ड्स इस्तेमाल करता है, मतलब कि मेरा मतलब है। ये सब कमजोरी के लक्षण हैं। असली ताकत खामोशी में है। एक शिकारी जंगल में शोर नहीं मचाता। वह तब तक शांत रहता है जब तक वार करने का सही वक्त नहीं आता। आज से, अभी से एक प्रयोग करो। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत जवाब मत दो। 1 सेकंड रुको, उनकी आंखों में देखो और फिर बोलो। और जब बोलो तो अपनी आवाज की पिच को थोड़ा नीचे करो। जल्दी जल्दी मत बोलो जैसे कि ट्रेन छूट रही हो। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे हर शब्द की कीमत 1 करोड़ रुपए है। कम बोलो। माकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन, 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक, दोनों इस बात पर सहमत हैं। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से कम बोलो। जब आप कम बोलते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहली, आप कोई बेवकूफी भरी बात बोलने से बच जाते हैं, और दूसरी, सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। इंसान खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वह उस खामोशी को भरने के लिए और ज्यादा बोलेगा, और जब वह ज्यादा बोलेगा तो वह अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपने असली इरादे आपके सामने खोल देगा। आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस खेल में जिसके पास ज्यादा जानकारी है वही जीतता है। भाग 3, भावनात्मक किला, द इमोशनल फोर्ट्रेस। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है पता है? आपको कंट्रोल करना। अगर मुझे आपको गुस्सा दिलाना है तो मुझे बस आपकी एक बेइज्जती करनी है। अगर मुझे आपको खुश करना है तो मुझे बस आपकी थोड़ी सी तारीफ करनी है। अगर मैं आपके इमोशंस को एक रिमोट कंट्रोल की तरह दबा सकता हूं तो आप मेरे गुलाम हैं। अधिकतर भारतीय मर्द इमोशनल होते हैं। कोई रोड पर कट मार दे तो लड़ने उतर जाते हैं। कोई दोस्त मजाक उड़ा दे तो मुंह फुला लेते हैं। कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो देवदास बन जाते हैं। यह मर्दानगी नहीं है, यह बचपन है। एक डार्क साइकोलॉजी मास्टर, एक असली अल्फा रिएक्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है। कल्पना करो कि आप एक पहाड़ हैं। क्या पहाड़ आंधी आने पर हिलता है? क्या बारिश होने पर पहाड़ रोता है? नहीं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपकी वास्तविकता नहीं बदलता। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो डिफेंड मत करो, सफाई मत दो। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूं, यह सब मत बोलो। इसके बजाय उनकी आंखों में देखो, हल्का सा मुस्कुराओ और कुछ मत कहो, या फिर सिर्फ इतना कहो, क्या तुम्हारा हो गया? यह नॉन रिएक्टिविटी सामने वाले के दिमाग को खराब कर देती है। वो उम्मीद कर रहे थे कि आप गुस्सा होंगे, आप अपना आपा खो देंगे, लेकिन आपकी शांति उन्हें डरा देती है। उन्हें लगता है कि आपके पास कोई ऐसी ताकत है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। तारीफों से भी सावधान रहो। चालाक लोग तारीफ का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। वो आपको चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं ताकि बाद में अपना काम निकलवा सकें। जब कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो पिघलो मत। सोचो, इसे मुझसे क्या चाहिए? अपने चेहरे को एक मास्क बना लो, पोकर फेस। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके अंदर तूफान चल रहा है या आप शांत हैं। जब आप अनप्रिडिक्टेबल, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, बन जाते हैं तो लोग आपसे डरना शुरू कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा, सम्मान डर का ही दूसरा रूप है। भाग 4, ना कहने की कला, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। भारतीय संस्कृति में हमें ना कहना नहीं सिखाया जाता। हमें लगता है ना कहना बदतमीजी है, लेकिन सफलता की चाबी ना में छिपी है। हर बार जब आप किसी फालतू काम के लिए हां कहते हैं तो आप अपने सपनों के लिए ना कह रहे होते हैं। दोस्त ने कहा, चल मूवी देखने चलते हैं। आपने कहा हां, जबकि आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। रिश्तेदार ने कहा, बाजार से सामान ला दो। आपने कहा हां, जबकि आप थक चुके थे। आप क्यों डरते हैं ना कहने से? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको छोड़ देंगे, और यही आपकी कमजोरी है। आप अकेले रहने से डरते हैं। एक बात याद रखना, जिस इंसान को अपनी कंपनी पसंद है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जिस दिन आप अकेले बैठकर खुश रहना सीख गए, उस दिन आप खतरनाक बन जाएंगे। जब आप किसी को ना कहते हैं तो शुरुआत में उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन गहराई में वे आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। वे समझेंगे कि इस इंसान के अपने सिद्धांत हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं। ये कोई टिश्यू पेपर नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। ना एक पूरा वाक्य है, इसके आगे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी बिल्ली बीमार है। नहीं, बस इतना काफी है। मैं नहीं आ सकता, या यह मेरे लिए संभव नहीं होगा। सीधा, सपाट, बिना किसी अपराध बोध के। भाग 5, अस्वीकृति का खेल, द गेम ऑफ रिजेक्शन। अब आते हैं उस डर पर जो 99% लोगों को रोक कर रखता है। रिजेक्शन का डर, बेइज्जती का डर, फेल होने का डर। आपने उस लड़की से बात नहीं की क्योंकि डर था कि वो मना कर देगी। आपने वो बिजनेस शुरू नहीं किया क्योंकि डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर नहीं चला। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है, आउटकम इंडिपेंडेंस, नतीजे से आजादी। इसका मतलब है कि आप कर्म करते हैं लेकिन रिजल्ट से चिपके नहीं होते। सोचो कि आप एक कैसीनो में हैं और आपके पास अरबों रुपए हैं। आप एक गेम हार भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आप हंसकर आगे बढ़ जाएंगे। यही एटीट्यूड आपको जिंदगी में चाहिए। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो बस ये बता रहा है कि उसकी पसंद और आपकी वाइब मैच नहीं करती। ये उसकी कमी है, आपकी नहीं।
अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो उनके पीछे मत भागो। यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं उसे 10 बार और कॉल करूंगा। नहीं, अपनी इज्जत को भीख का कटोरा मत बनाओ। अगर वो 1 कदम पीछे हटते हैं तो तुम 2 कदम पीछे हटो। उन्हें महसूस होने दो कि तुम भी आगे बढ़ गए हो। यह लॉस एवर्शन की साइकोलॉजी है। इंसान को जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो चीज हाथ से निकल रही है, वह उसे पाने के लिए पागल हो जाता है। तुम्हें वह प्राइज बनना है जिसे लोग जीतना चाहें, और प्राइज कभी जज के पीछे नहीं भागता। जज प्राइज को चुनता है। खुद को जज की कुर्सी से हटाकर प्राइज के पोडियम पर खड़ा करो। भाग 6, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ किंग। आपकी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आपका शरीर सच बोलता है। एक हारे हुए इंसान की पहचान दूर से हो जाती है। कंधे झुके हुए, नजरें जमीन पर, हाथ जेब में, चलते वक्त पैरों को घसीटना। ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मैं कमजोर हूं, मुझ पर हमला करो। आज से, अभी से अपने चलने का तरीका बदलो। जब आप चलते हैं तो जगह घेर कर चलो। टेक अप स्पेस। सिकुड़ कर मत बैठो। अपनी छाती चौड़ी रखो। नजरें सामने, जमीन पर मत देखो। वहां कोई खजाना नहीं गड़ा है। लोगों की आंखों में देखो। और जब आप किसी से आई कांटेक्ट बनाते हैं तो पहले नजर मत हटाओ। यह एक पावर मूव है। अगर आप पहले नजर हटाते हैं तो आप अवचेतन रूप से मान लेते हैं कि वह आपसे ऊपर है। इसका मतलब घूरना नहीं है, इसका मतलब है अपनी नजर में स्थिरता रखना। जब तक बात खत्म ना हो या वो नजर ना हटा ले, आप टिके रहो। चलने की गति, स्पीड। जो लोग हमेशा हड़बड़ी में तेज चलते हैं वो दिखाते हैं कि उनके पास समय नहीं है और वो तनाव में है। एक राजा धीरे चलता है, आराम से, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया उसके लिए रुकेगी। अपनी चाल में एक ठहराव लाओ। हाथों का इस्तेमाल। बात करते समय अपने हाथों को खुला रखो। हथेलियां दिखाना विश्वास और ईमानदारी की निशानी है, लेकिन यह भी दिखाता है कि आप डरे हुए नहीं हैं। अपने हाथों को मत छिपाओ, अपने चेहरे को मत छुओ। यह नर्वसनेस की निशानी है। भाग 7, अपनी नई पहचान, रीइन्वेंटिंग योर आइडेंटिटी। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जहां हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मनीष, यह तो मैं नहीं हूं। मैं तो शांत और सीधा लड़का हूं। यह सब नाटक लगेगा। शुरुआत में हां, हर बदलाव बनावटी लगता है। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो डंबल उठाना अजीब लगता है, दर्द होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही शरीर ताकतवर बन जाता है। दिमाग का भी यही खेल है, फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक नाटक करो जब तक यह सच ना हो जाए। आपको अपनी पुरानी पहचान को मारना पड़ेगा। वो लड़का जो स्कूल में डरता था, वो लड़का जो रिजेक्शन से रोता था, उसका अंतिम संस्कार कर दो। एक नया अवतार बनाओ। एक ऐसा वर्जन जो निडर है, जो कैलकुलेटेड है, जो भावनाओं में नहीं बहता। इसे एक गेम की तरह देखो। आज से आप अपनी जिंदगी के मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर हैं। बाकी सब साइड कैरेक्टर हैं। क्या मुख्य किरदार छोटी मोटी परेशानियों से टूट जाता है? नहीं, वो रास्ता निकालता है। अपने लिए नियम बनाओ। नियम 1, मैं किसी की वैलिडेशन नहीं मांगूंगा। नियम 2, मैं सफाई नहीं दूंगा। नियम 3, मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम में अब वो बात नहीं रही, तुम घमंडी हो गए हो। जब आप यह सुने तो मुस्कुराना, क्योंकि इसका मतलब है कि यह काम कर रहा है। जब लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो